अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास फेडरल बोर्ड केमिस्ट्री न्यू सिलेबस चैप्टर नंबर 2 मैटर। आज के लेक्चर में हम कोलाइड्स और सस्पेंशंस के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, कोलाइड्स बेसिकली हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, यानी कि सोल्यूशन इनका होमोजीनाइज नहीं होता, बिल्कुल एक जैसा नहीं होता। होमोजीनाइज का क्या मतलब है कि जो थ्रू आउट यूनिफॉर्म हो जाए। जैसे इंक को जब हम पानी में डालते हैं तो बिल्कुल एक जैसा सोल्यूशन बन जाता है, जिसको हम नॉर्मल सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, जो नॉर्मली होमोजीनियस सोल्यूशन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, थ्रू आउट चूँकि इंक मिक्स हो जाती है ना पानी में, इसलिए। लेकिन ये कोलाइड जो होते हैं वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, क्लियर नहीं, मतलब इसमें सोल्यूशन होमोजीनाइज नहीं होता। और सोल्यूट पार्टिकल जो होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं ट्रू सोल्यूशन की निस्बत। क्या मतलब इसका है स्टूडेंट? जैसे इंक के पार्टिकल जो है वो हमें नज़र नहीं आते, वो पानी में हल हो रहे हैं, ये तो हो गया ट्रू सोल्यूशन। लेकिन जो अब कोलाइड्स के पार्टिकल आ रहे हैं ना, वो इंक के पार्टिकल से थोड़े से बड़े होते हैं, लेकिन फिर भी इतने बड़े भी नहीं होते कि हम उनको आम आंख से देख सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका जो डाया होता है, इसका डायामीटर होता है, यानी इसकी गोलाई जो होती है वो तकरीबन 1,000 नैनोमीटर इन डायामीटर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी ये इतने छोटे होते हैं। आपको आइडिया हो जाएगा, अगर नहीं है तो स्टूडेंट्स 1 नैनोमीटर बेसिकली जो होता है वो 10⁻⁻⁹ होता है, यानी 1000 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹। तो यू कैन इमेजिन ये कितनी 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 छोटी वैल्यू है। तो लेकिन बेसिकली सोल्यूशन में ये फिर भी इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होते हैं, इन्हीं को कोलाइडल डिस्पर्शन कहते हैं। डिस्पर्शन इसलिए कहते हैं कि ये बेसिकली सोल्यूशन के अंदर डिस्पर्स होते हैं, और कोई भी कंटेनर जिसके अंदर जो सोल्यूशन है उसके नीचे सेटल डाउन नहीं होते हैं, और मतलब सिस्टम के अंदर डिज़ोल्व हैं, लेकिन लंबे टाइम के लिए सेटल डाउन नहीं होते। और सेकंड स्टूडेंट, ये टेंडल इफेक्ट शो करते हैं। टेंडल इफेक्ट स्टूडेंट्स क्या होता है कि बेसिकली जब रे ऑफ लाइट सोल्यूशन पे पड़ती है ना, तो रे ऑफ लाइट को अगर तो सोल्यूशन स्कैटर कर दे, फैला दे, तो वो फिर टेंडल इफेक्ट शो करता है। तो कोलाइड्स बेसिकली टेंडल इफेक्ट शो करते हैं, क्योंकि उसके पार्टिकल्स कम से कम इतने बड़े तो होते हैं कि वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर सकें। ठीक है, तो इसी तरीके से हम उसको जो स्कैटर्ड लाइट होती है उसको हम कोलाइडल सोल्यूशन में देख भी सकते हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स, टेंडल इफेक्ट वो मेन इफेक्ट होता है जिसकी मदद से हम सोल्यूशन और कोलाइड्स के अंदर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, फ़र्क कर सकते हैं। और ये सोल्यूशन जो होते हैं इनको हम फॉल सोल्यूशन भी कहते हैं, कोलाइडल सोल्यूशन भी कहते हैं। इनकी एग्जांपल्स मैं आपको तैयार करवा देता हूँ स्टूडेंट। स्टार्च, स्टार्च क्या होता है? जैसे प्लांट्स अपनी खुराक ग्लूकोज की फॉर्म में करते हैं ना, फिर ग्लूकोज से वो उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? स्टार्च में। स्टूडेंट्स, है तो थोड़ा सा हाई लेवल का, लेकिन आप याद कर लें, आपके कंसेप्ट के लिए ठीक है। स्टार्च का मैं फार्मूला बता देता हूँ, C6H10O5 होल की पावर n। चूँकि आप फेडरल बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से तैयार होने चाहिए ताकि आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें। एल्ब्यूमिन को देख लें तो एल्ब्यूमिन बेसिकली क्या होता है? जैसे हम एग को बॉयल करते हैं, जब बहुत ज़्यादा बॉयल हो जाता है तो वो एल्ब्यूमिन होता है, जेली लाइक। इसी तरीके से सोप का सोल्यूशन, साबुन का, इसके लिए खून हो गया, ब्लड। ठीक है, मिल्क हो गया, दूध, इंक हो गई, जेली हो गई और टूथपेस्ट हो गया। ये सारे हमारे कोलाइड्स आते हैं। अब स्टूडेंट्स, हम सस्पेंशन को तैयार करते हैं। कंसेप्ट को क्लियरफाई कीजिएगा, अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। स्टूडेंट्स, ये हेट्रोजीनियस सोल्यूशन ये भी होता है, लेकिन इसमें सॉलिड पार्टिकल जो होते हैं उस लिक्विड के अंदर सस्पेंड होते हैं। सस्पेंड जैसे हम फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, मेटेलिक बॉब धागे के साथ, थ्रेड के साथ सस्पेंड है, मतलब लटके हुई हैं ऊपर नीचे हवा में, मोल्लिक है, छत से लेके मतलब ये फर्श है, ये उसके सेंटर में कुछ चीज़ जैसे घूमनी होती मुल्लक। मैं आपको सोल्यूशन में बताता हूँ, जैसे चूना थोड़ा सा डालो ना सोल्यूशन में, तो चूने का एक एक पार्टिकल जो है, डॉट, आपको सोल्यूशन में घूमता हुआ नज़र आएगा। तो इसका क्या मतलब है कि वो बेसिकली हम उनको नेक डाई से भी देख सकते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? तो इनका जो साइज़ होता है बेसिकली वो 1000 नैनोमीटर से भी ग्रेटर होता है, नेक डाई से देखा जा सकता है। इसकी एग्जांपल जैसे चाक एंड वाटर होता है, ये मिल्की सोल्यूशन होता है। ठीक है ना, चाक को पानी में डालें, चाक जो पहले ब्लैक बोर्ड्स वगैरह में यूज़ होते थे, इनके अंदर कैल्शियम बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। इसके अलावा पेंट्स आ गया। फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया स्टूडेंट्स क्या होती है? ये एक मेडिसन होती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की इन वाटर में, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और ये स्टमक की जो एसिडिटी है उसको क्योर करने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, और इसी तरह नेक, इनको नेक डाई से देखा जाता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको लेक्चर अच्छे से तैयार हो गया होगा, 100% तैयार हो चुका होगा। इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। आने वाले लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम सोल्यूशन कोलाइड सस्पेंशन का ब्रीफ कंपैरिजन देखेंगे।
इन दोनों का कंपैरिजन, ठीक है, थर्ड का भी। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मेरे तमाम लेक्चर्स आपको मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम।